जब भी राहु की बात आती है तो अक्सर लोग डर जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम राहु में नहीं है, प्रॉब्लम है राहु का मून के साथ आना। क्योंकि मून होता है आपके माइंड और इमोशंस, और एस्ट्रोलॉजर जब भी मून और राहु को साथ देखते हैं तो वो कहते हैं, इसे मून के ऊपर एक्लिप्स के तरीके से डिस्क्राइब करते हैं, क्योंकि ये आपकी मेंटल क्लैरिटी को तो डिस्टर्ब करता ही है। लेकिन अब बात ये आ जाती है कि क्या ये सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव इफेक्ट लेके आता है या कुछ हिडन स्ट्रेंथ भी आपको प्रोवाइड करता है। तो आज हम इस वीडियो में इसी टॉपिक पे बात करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है कि इस कंजंक्शन को इतना पावरफुल माना क्यों जाता है। उसके लिए इस कंजंक्शन के दोनों प्लैनेट्स को पढ़ते हैं। मून हो गया आपके इमोशंस, आपकी इमोशनल सिक्योरिटी, आपका सबकॉन्शियस, और उसके साथ साथ आप लाइफ के अंदर आने वाली सिचुएशंस के टुवर्ड्स आपका इमोशनल रिस्पॉन्स। और वहीं पे राहु हो गया ऑब्सेशन, कंफ्यूजन, इल्यूजन और एम्प्लीफिकेशन। राहु अक्सर जिस भी प्लैनेट के साथ बैठता है उसकी एनर्जी को एम्प्लीफाई कर देता है। तो अब जब वो माइंड यानी मून के साथ बैठा है तो यहाँ पे आपके इमोशंस और मेंटल क्लैरिटी के ऊपर इसका इफेक्ट आता है। तो जहाँ पर आपका जो नेचुरल रिस्पॉन्स होता है इमोशंस और मेंटल क्लैरिटी को लेके, ये उस पर्सपेक्टिव को कहीं ना कहीं थोड़ा धुंधला कर देता है, जिसके कारण से ही काफी लोग इसको मून के ऊपर एक्लिप्स भी बोलते हैं। तो क्योंकि राहु जो है वो मून को अफेक्ट करता है, तो नेचुरली इसका जो इफेक्ट है वो आपके इमोशंस और इमोशनल क्लैरिटी के ऊपर आता है। लेकिन अब बात आ जाती है कि प्रैक्टिकली हम इसको कैसे देख सकते हैं। तो आपको प्रैक्टिकली ऐसे देखने को मिलेगा कि इस तरीके के जो इंसान होंगे इनको कहीं ना कहीं इमोशनल कंफ्यूजन रहता है। ये अपनी फीलिंग्स को समझने में ही काफी हद तक कंफ्यूज रहते हैं कि वो रियलिटी के ऊपर बेस्ड है या उनके खुद के परसेप्शन के ऊपर बेस्ड है। उसमें रियलिटी कितनी है और उसके अंदर उन्होंने किस एक पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर कितने इमेजिनरी सिनेरियोज क्रिएट कर रहे हैं, जिसकी वजह से अब यहाँ पर ओवर थिंकिंग बढ़ जाती है। अब इसका इफेक्ट अगर हम रिलेशनशिप्स के ऊपर बात करें तो क्या होगा। जहां पर मून आपके इमोशंस है, राहु ऑब्सेशन है, तो जब ये दोनों रिलेशनशिप के अंदर आते हैं तो ये रिलेशनशिप के अंदर भी इनकी जो अटैचमेंट होती है वो काफी इमोशनल ऑब्सेशन क्रिएट कर देती है। मतलब कि अगर किसी से अटैच है तो वो बहुत ज्यादा अटैच है, और किसी कारण से अगर वो रिश्ता नहीं चलता तो वहां से इनका मूव ऑन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और खासकर तब अगर ये प्लेसमेंट 5th और 7th हाउस के अंदर आ जाए तो, और ओवरऑल चार्ट भी इस सिचुएशन को सपोर्ट कर दे तो। अब मून एक और चीज को रिप्रेजेंट करता है, वो है मदर। तो मदर के साथ भी जब ये कंजंक्शन होती है तो कुछ पैटर्न्स देखे जाते हैं, कुछ अनयूजुअल पैटर्न देखे जाते हैं। कई बार हेल्थ इश्यूज देखे जाते हैं, कई बार डिस्टेंस देखा जाता है, चाहे वो इमोशनल लेवल पे हो या फिजिकल लेवल के ऊपर आ जाए। लेकिन इसमें किसी की कोई गलती नहीं है ये, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी आपके सिर्फ और सिर्फ कार्मिक पैटर्न को बताती है, ये ब्लेम असाइन नहीं करती। ये सिर्फ ये बताती है कि पर्टिकुलर किस एरिया के अंदर किस तरीके के चैलेंजेस या अलग तरीके के एक्सपीरियंसेस देखे जा सकते हैं। तो मदर के केस के अंदर जब हम इस कंजंक्शन के इफेक्ट को देखते हैं तो ये देखा जाता है कुछ कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, फिजिकली या इमोशनल डिस्टेंस हो सकता है, या कुछ अनयूजुअल पैटर्न्स भी एक्सपीरियंस इस केस के अंदर किए जा सकते हैं। अगर हम इमोशनल इंटेंसिटी की बात करें इस केस के अंदर तो वो भी काफी ज्यादा देखी जा सकती है। इन्हें हर छोटी से छोटी बात जल्दी से जल्दी ट्रिगर हो जाती है और उसके ऊपर फिर ये रिएक्ट कर देते हैं, या कई बार एक्सपेक्टेशन से ज्यादा गुस्सा भी देखने को मिल सकता है। ये एक कॉमन पैटर्न इस कंजंक्शन के साथ देखा जाता है। अब इसके बाद अगर हम बात करें कि इसकी इंटेंसिटी की, तो इंटेंसिटी अगर यही कंजंक्शन पहले, दूसरे या 12वें घर में हो जाए तो ये इंटेंसिटी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन हर कंजंक्शन के लोअर एक्सप्रेशन के साथ साथ कुछ ना कुछ हाईएस्ट एक्सप्रेशन भी होता है। मतलब इसकी एक हिडन स्ट्रेंथ या इस कंजंक्शन का एक बेनिफिट भी है, स्ट्रेंथ भी है, और वो ये है कि राहु यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इमेजिनेशन दे देता है, जिसकी वजह से राइटिंग की बात है, स्टोरी टेलिंग की बात है, फिल्म मेकिंग की बात है, ऐसी क्रिएटिव फील्ड्स के अंदर ये बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। और इसी कारण से इनकी इंट्यूशन और साइकिक एबिलिटी भी काफी स्ट्रांग हो जाती है। और इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन जो यहाँ पर ऑब्जर्व करी जाती है इस कंजंक्शन के साथ वो ये है कि ये जो इमोशनल एक्लिप्स होता है ये धीरे धीरे एज के साथ कम होने लगता है। बेसिकली आफ्टर 35 इनकी जो इमोशनल सिक्योरिटी है या जो डिसीजन मेकिंग है वो पहले से काफी बेटर हो जाती है। इमोशनली काफी क्लैरिटी आ जाती है, डिस्टर्बेंस काफी कम हो जाती है, इमोशनल कंफ्यूजन भी काफी हद तक कम हो जाता है। और इसका कारण एज नहीं होता, इसका कारण होता है मैच्योरिटी और एक्सपीरियंसेस,
और साथ के साथ चल रही दशा, महादशा और बेसिकली टाइमिंग। अगर आपके चार्ट के अंदर भी मून और राहु का कंजंक्शन है तो एकदम से कंक्लूड मत कीजिए। हम ये नहीं बताएंगे कि ये आपको ओवर थिंकिंग देगा, कंफ्यूजन देगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इमेजिनेशन देगा, क्योंकि वो सब डिपेंड करता है कि आपके चार्ट के अंदर ये कंजंक्शन किस हाउस, साइन, नक्षत्र, कितने डिग्री और इसके ऊपर क्या एस्पेक्ट है और आपकी क्या टाइमिंग चल रही है। ओवरऑल अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट के अंदर बता सकते हैं कि नेक्स्ट कंजंक्शन हमें कौन सी कवर करनी चाहिए, और अगर ये कंजंक्शन आपके चार्ट के अंदर है तो वो किस हाउस और साइन के अंदर है।